जादुई तलवार की कहानी। बहुत समय पहले अरावली पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, वीरपुर। यह राज्य अपने वीर योद्धाओं और ईमानदार राजा वीरेंद्र सिंह के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हाल के दिनों में राज्य पर संकट छाया हुआ था। पड़ोसी राज्य भयगढ़ का लालची राजा विक्रम लगातार हमला कर रहा था। वीरपुर के सैनिकों की बहादुरी के बावजूद उनके पास अब हथियार कम और हिम्मत टूटी हुई थी। राजा वीरेंद्र सिंह दिन रात चिंता में रहते। एक दिन दरबार में बैठे वे बोले, अगर हमें कोई ऐसा अस्त्र मिल जाए जो हमें अजेय बना दे तो हम अपना राज्य बचा सकते हैं। तभी दरबार के कोने से एक वृद्ध ऋषि उठे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों वाला चेहरा और शांत आंखें। उन्होंने कहा, राजन, ऐसी तलवार इस धरती पर है जो जिसके हाथ में हो वह कभी पराजित नहीं होता। मगर उस तलवार को पाने के लिए हृदय में लोभ नहीं, सच्चाई और साहस चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सबसे प्रिय सैनिक अर्जुन को बुलाया। अर्जुन युवा, निडर और सच्चा योद्धा था। ऋषि ने उसे दिशा बताई। यह तलवार सत्य गुफा में छिपी है, जहाँ केवल वही पहुंच सकता है जिसका मन निर्मल हो। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ों से होते हुए, अंधेरे जंगलों से गुजरते हुए वह आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां मिलीं। एक जगह उसने देखा, कुछ डाकू एक गरीब व्यापारी को लूट रहे हैं। अर्जुन जल्दी में था क्योंकि उसे तलवार ढूंढनी थी, पर उसके दिल ने कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तलवार पाने का कोई हक नहीं। उसने बहादुरी से डाकुओं से लड़ाई की और व्यापारी की जान बचाई। व्यापारी ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरा मन साफ है, तेरी राय सच्ची है। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक नदी मिली जिसका पानी भयंकर वेग से बह रहा था। किनारे पर एक बच्चा बैठा रो रहा था। माँ उस पार है, पर मैं पार नहीं जा पा रहा, बच्चा बोला। अर्जुन को जल्दी थी, पर उसने बिना सोचे अपनी भाल बच्चे को दी और खुद तैरकर उसे पार पहुंचाया। बच्चा खुश होकर बोला, धन्यवाद वीर। माँ कहती है, सच्चा योद्धा वही जो दूसरों की रक्षा करे। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। रात ढल रही थी, पर वह चलता रहा। आखिरकार उसे पहाड़ की गुफा दिखी, सत्य गुफा। द्वार पर एक पत्थर की दीवार थी जिस पर लिखा था, केवल सच्चे मन और निष्कलंक कर्म वाला ही अंदर प्रवेश पा सकता है। अर्जुन ने दीवार को छुआ और चमत्कार, दीवार धीरे धीरे खुल गई। भीतर सुनहरी रोशनी थी, बीच में एक चमकती तलवार रखी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरी गुफा गूंज उठी। यह तलवार अब तेरी नहीं, तेरे हृदय की शक्ति है। इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होगा। अर्जुन ने सिर झुकाया, तलवार को प्रणाम किया और वापस लौट पड़ा। जब वह वीरपुर पहुंचा, तब तक भयगढ़ की सेना राज्य की सीमा पर पहुंच चुकी थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन को देखकर कहा, बेटा, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। अर्जुन ने तलवार उठाई। जैसे ही वह चमकी, आसमान में बिजली सी कौंध गई। सैनिकों में नया जोश भर गया। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की जादुई तलवार से हर प्रहार दुश्मन को भयभीत कर देता। जल्द ही भयगढ़ की सेना पीछे हट गई। वीरपुर की विजय हुई। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा ने अर्जुन को वीरपुर का रक्षक घोषित किया, पर अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह विजय तलवार की नहीं, सच्चे मन की शक्ति की है। अगर मन में लोभ, घमंड या झूठ होता तो यह तलवार मेरे हाथ तक पहुंचती ही नहीं। ऋषि फिर दरबार में प्रकट हुए। बोले, राजन, याद रखो, जादू हमेशा वस्तु में नहीं, मन की निष्ठा में होता है। जिसने सच्चाई का रास्ता चुना, उसके हर कर्म में जादू है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव। फिर उन्होंने राज्य में यह नियम बना दिया, हर सैनिक पहले सत्य और करुणा की शपथ लेगा, तभी हथियार उठाएगा। अर्जुन ने भी तलवार को एक मंदिर में रख दिया ताकि कोई उसे गलत उद्देश्य के लिए न इस्तेमाल करे। उसने कहा, अगर कभी फिर अधर्म बढ़ा तो यह तलवार खुद किसी सच्चे व्यक्ति के हाथ पहुंच जाएगी। वर्षों बाद भी उस तलवार की कथा वीरपुर में सुनाई जाती है। बच्चे जब पूछते, क्या तलवार सचमुच जादुई थी,
बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते, हाँ बेटा, पर असली जादू उस दिल में था जो निस्वार्थ था। नीति बटा मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्ची शक्ति किसी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि ईमानदार मन और निस्वार्थ कर्म में होती है। जब हम सच्चाई, साहस और करुणा से काम करते हैं, तभी हम हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं।